नए साल के पहले दिन बुधवार को लोगों ने जमकर जश्न मनाया। इससे खासकर युवक युवतियों ने पिकनिक स्पॉट पर जाकर पिकनिक मनाया। बॉर्डर इलाके में देखा जाए तो लोगों की पहली पसंद पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ों की वादी है, जहां की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींच लेती। वहीं मधुबनी जिले के लोग अनेकों मंदिर और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए सुबह से ही उमड़ रहे हैं। जहां जिले के राजनगर प्रखंड स्थित राज पैलेस में इस शीतलहर की पहली कड़ाके की ठंड को भी मात देकर भारी संख्या में पर्यटक देखे गए। लोग अपनी गाड़ी अथवा किराए के गाड़ी से परिवार संग टोली बनाकर पहुंचे थे। अहले सुबह से लेकर देर रात तक जहां राज परिसर में बने नौलखा महल, काली मंदिर, दुर्गा मंदिर, कामाख्या मंदिर, हनुमान मंदिर, गिरजा मंदिर, रामेश्वर मंदिर, हाथी महल, रानी महल और मोती महल समेत बाहरी ग्राउंड पिकनिक स्पॉट का मुख्य केंद्र बना हुआ था। मेले का भी आयोजन हुआ, जिसमें टावर झूला, ब्रेक डांस, नाव झूला और ट्रेन झूला समेत खान पान हेतु मिठाई और अन्य दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ खचाखच दिखी। इस पैलेस पर जिले समेत देश विदेश के पर्यटकों का जमावड़ा पूरे साल लगा रहता है। इस पैलेस में मौजूद है 11 मंदिरों का समूह और वर्तमान में विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय का संचालन हो रहा है। भूकंप के 91 साल बाद भी यह बना हुआ है। शानदार यह पैलेस बिहार और देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऐसा बताया जाता है कि इस पैलेस का निर्माण कराने के लिए 9 लाख से अधिक चांदी के सिक्के उस समय लगे थे। देश के सबसे समृद्ध राजघरानों में से एक और बिहार की सबसे मजबूत रियासत दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में कराया था। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से मिथिला क्षेत्र में बना यह पैलेस बिहार की स्थापत्य कला के शानदार नमूना है। वर्ष 1934 में आए भूकंप के कारण इसे व्यापक क्षति हुई और दुख की बात है कि इसके बाद इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया। सरकार की अनदेखी के कारण आज भी यह ऐतिहासिक धरोहर उपेक्षित पड़ा हुआ है। वहीं नेपाल से आए पर्यटकों की टोली ने कहा कि हम लोग धरोहर को देखने आए थे, लेकिन जिस तरह आज यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं उस तरह की व्यवस्था नहीं है। आजादी के बाद भी यह आज तक खंडहर बना हुआ है। लोगों ने कहा कि यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद को सदन में इसकी मांग करनी चाहिए। यदि सरकार इस ऐतिहासिक धरोहर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर देती है तो यहाँ से लोगों को रोजगार के साथ साथ सरकार को लाखों की राजस्व की आमदनी होगी। यह मिथिला के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है और साल भर लोग घूमने आते हैं। इन धरोहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास करना चाहिए। इसके संरक्षण पर काम जरूर होना चाहिए। अजी बताइए, आज नया साल है और आप यहाँ घूमने आए हुए हैं राज पैलेस राजनगर में। क्या कुछ यहाँ देखने के दृष्टिकोण से आप आए हुए थे? नहीं, जो भी यहाँ आए हैं दर्शक यहाँ घूमने के लिए आए हैं। और दरअसल बात है कि जो राजाओं का जो ये देन है, जो गिरोह है यहाँ पे है, जो समय के अनुसार यहाँ जो बदलना चाहिए वो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। जैसे कि सरकार की नीयत में जो है वो समझ में है, तो सबसे पहले ये होता है कि यहाँ के जनता और यहाँ का जो एमएलए नेता होता है उनका ये काम होता है कि ये सरकार तक पहुँचावे। अगर वो यहाँ पे जाकर के अपन समर्थन देते हैं यहाँ, तो फिर तभी इसका विकास होता है। ये पूरा खंडहर बना हुआ है, पूरा खंडहर बना हुआ है। इसका देखरेख कोई नहीं कर सकता है। अगर आप यहाँ से लेकर जाएंगे तो ऐसा नहीं है सरकार की नहीं बनाती है, क्योंकि सरकार को भी जरूरत होता है कि जहाँ, जैसे कि अभी आप बिहार का ले लीजिए, रोड खराब तो सरकार के पास जब जाता है उसके बाद ही बन पाता है। सरकार तो हर एक गली घूमेगी, उतना तो उसके पास समय नहीं है। तो इसलिए प्रॉपर जो जनता के हिसाब से जो बनाया गया प्रतिनिधि है उनके दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ जो काम है वो प्रॉपर होना चाहिए, ताकि यहाँ जो है बेरोजगार का जो नियम लगा हुआ है, जैसे कि बेरोजगारी है वो भी रोजगार में बदल सकता है। यहाँ घूमने का अगर जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो पर्यटक का जो संख्या है, इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि शायद एक दिन का कमाई यहाँ 10 लाख रुपया होगा कम से कम, अगर सिर्फ नया साल के लिए अगर बताए तो। और जब सालों भर चलता रहेगा तो करोड़ों करोड़ का इनकम है। लेकिन सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले यहाँ का जो एमएलए है उनको ये विचार करके यहाँ जो है सरकार के सामने प्रस्तावित रखना चाहिए, तब ये विकास होगा। लगभग 50 एकड़ में ये फैला हुआ है और पूरी खंडहर बना हुआ है। सरकार इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे तो ये एक पर्यटन स्थल के रूप में विख्यात हो जाएगी और यहाँ रोजगार भी। तो यहाँ लोग आ रही है अभी जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ लोकल जो जनता जो प्रतिनिधि बनाए जिनको, उनके समझ में ये आना चाहिए कि जो या जैसे कि यहाँ अगर सड़क है, अगर यहाँ जिस जगह पे हम खड़ा है, अगर यहाँ पे कुछ पार्क का व्यवस्था अगर हो जाए तो पारिवारिक स्तर पर जो दोस्त में है सारे तो अलग अलग जगह से आए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार का ही है, कोई दूसरे जगह से, बंगाल से भी आया होगा, कोई मुंबई से भी आया होगा, गाँव के स्तर पर वो घूमने के लिए आया। अगर बनाया होगा, अगर 10 रुपये का टिकट लगा दे तो मुझे लग रहा है कि पूरे दिन में अगर 10,000 जाएगी तो लाखों लाख रुपए का इनकम सिर्फ नया साल के दिन होता है एक जगह से। तो इस पे एमएलए को ध्यान देना चाहिए, यहाँ का जो भी सरकार है उनको ध्यान देना चाहिए। और यहाँ देखने को सिर्फ खंडहर मिलता है लोगों को, क्या करेगा जो आते हैं उम्मीद से, लेकिन खंडहर मिलता है। वो करेगा क्या? जो यहाँ से बात अगर कहीं भी आगे जाती है तब बातों का देख रेख होता है। अगर आपने देखा होगा कहीं सड़क पे जाते हैं आपके समझ में वही है, लेकिन वही बात अगर आगे गया हो तो ऐसा नहीं कि सरकार आंख बंद कर ली होगी।
यदि इस धरोहर पे थोड़ा ध्यान दे दिया जाए तो ये विख्यात हो तो ये सकता है। बिहार का धरोहर मतलब स्वर्ण आकार की तरह जो है सोने का गहना बन करके ये रहेगा राजनगर में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को कि अगर आगे अगर पहुंचे तो बहुत बढ़िया करें। कितने संख्या में अभी पर्यटक यहाँ पहुँचे हैं? अगर मायना कीजिए तो कम से कम मुझे लग रहा है कि 2 लाख से ऊपर होगा लगभग। 2 लाख की संख्या में यहाँ 2 लाख पहुँचे से हैं। ऊपर ही आप होगा। कहाँ कम से आए होगा। हैं? मैं तो नेपाल साइड से जनकपुर साइड से हूँ, नेपाल ही समझ लो आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सुजीत कुमार ठाकुर। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।